भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वें जन्मदिन समारोह पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह अटल जी की याद में समारोह, कवि सम्मेलन, विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जनपद कानपुर कमिश्नरेट में अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण करके दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर विपिन मिश्रा ने किया। आगे संबोधित करते हुए अटल जी के जीवन चरित्र के ऊपर प्रकाश डाला। बातचीत के दौरान विपिन मिश्रा ने बताया कि अटल जी का जीवन समाज के सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए अनुकरणीय है। वह आज भी इनका जीवन चरित्र समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रासंगिक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर खास बातचीत आलोक शर्मा के साथ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमान अटल जी का आज जन्म दिवस था, जिसे हम लोगों ने समारोह पूर्वक आज मनाया है तथा उनके जन्म दिवस पर यह संकल्प लिया है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए पुलिस सेवाओं के रूप में जो हम लोगों का योगदान है वह हम निरंतर पूरी दृढ़ता और कर्तव्य निष्ठा के साथ करते रहेंगे। साथ ही जनता को साइबर अपराधों से बचाने के लिए कृत संकल्प और प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा दल बन चुका है और ये वटवृक्ष ऐसे ही नहीं बना है। इसमें बहुत से कार्यकर्ता, बहुत से जमीन से जुड़े हुए लोगों का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। और आज बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ के दिवाकर मिश्रा जी हैं, जो राष्ट्रपति पदक पुरस्कार से विजेता भी हैं। डॉक्टर साहब से बात का सिलसिला हम लोग चालू करते हैं। डॉक्टर दिवाकर मिश्रा जी, ये बताइए कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, भारतीय जनता पार्टी के नायक अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। इस पर आपको क्या कहना चाहेंगे? आज अटल जी के जन्म दिवस पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और अटल जी का स्मरण करते हुए उनके कानपुर कनेक्शन की बात करना चाहता हूं। 50 के दशक में माननीय अटल जी यहां पर विद्या अध्ययन के लिए आए थे। स्थानीय डीएवी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया था और कानपुर में वह एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह भारतीय जनसंघ के निर्माण के पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में कार्य करते थे। यहाँ पर चाहे हटिया शाखा हो या रामबाग शाखा हो, उनका वहां पर प्रतिदिन जाना होता था। और हम सभी का सौभाग्य है कि जब जनसंघ की स्थापना हुई और उसका पहला अधिवेशन कानपुर के फूलबाग मैदान में आयोजित किया गया, तो उसके संयोजक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्हीं की देखरेख में भारतीय जनसंघ का पहला अधिवेशन कानपुर में संपन्न हुआ। 30-31 दिसंबर 1951 और 1 जनवरी 1952, यानी 3 दिवसीय हमारा अधिवेशन था, जिसके प्रमुख की भूमिका अटल जी ने यहाँ निर्वाह की थी। और यहीं पर श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं भाई महावीर यहाँ पर राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे। 1951 से जो हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी, डॉक्टर मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, वह आज विश्व की सबसे बड़ी संस्था भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमारे सामने है। और हमारी 22 प्रदेशों में सरकारें हैं, केंद्र में हमारी 2014 से सरकार चल रही है। और हम पूज्य अटल जी का जो सपना था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना था कि पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति का उत्थान हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, उस ओर हमारी सरकारें ये काम कर रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। डॉक्टर साहब, अटल जी से जुड़ी हुई कुछ यादें आप साझा करना चाहेंगे, जो मुलाकात आपकी कभी हुई? हाँ, मैं स्मरण करना चाहता हूँ। यहाँ कानपुर में गांधी चौक के पास आरएसएस का कार्यालय था और प्रारंभ में वह यहीं पर रहते थे। बाद में उन्होंने यहाँ पर आर्य नगर में किराए का कमरा लेकर के अपना विद्या अध्ययन जारी रखा था। तो हमारे पिताजी पंडित शिव किशोर जी उनके समकक्ष थे। मैं यहाँ पर स्मरण करना चाहता हूँ गुलाब दत्त त्रिपाठी जी, बाबूराम शुक्ला जी, ज्ञानचंद अग्रवाल जी, इंद्रजीत जैन जी, डॉक्टर लक्ष्मी बहादुर निगम जी, यह सारे लोग अटल बिहारी वाजपेयी के समकक्ष थे। और जब चर्चा होती थी, तो मैं तो उस समय बहुत छोटा था, ये लोग जब आपस में चर्चा करते थे तो
गुलाब दत्त जी का कहना था कि जो है जब कबड्डी खेलते थे तो अटल जी की कमर इतनी ज्यादा बड़ी थी कि हम लोग उन्हें पकड़ नहीं पाते थे। इस तरह की यादें हैं। देखा जैसा कि आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के आज जन्म दिवस पर डॉक्टर दिवाकर मिश्रा ने उनसे जुड़ी कुछ यादें साझा करी और बताया कि अटल जी का जो व्यक्तित्व था वो कानपुर में उसका उनका व्यक्तित्व को बनाने में कानपुर का एक बड़ा योगदान रहा। कैमरामैन विष्णु के साथ आलोक शर्मा, जनमत न्यूज, कानपुर।